जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 के लिए देखेंगे एक्सरसाइज 3A, जो कि हमारी आबू की एक्सरसाइज है, जिसमें आज हम कुछ सवाल देखेंगे। जो भी चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं पहले सवाल पर और देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक शर्मा स्टडी अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं ऋतिक शर्मा। आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। आव्यूह ए दे रहा है और इसकी हमें आव्यूह की कोट बताना है, अवयव की संख्या बताना है और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान भी बताना है। देखिए ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ये हमारे होते हैं कॉलम, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ। और ये जो हमारी होती है ये क्या होती है, रो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंक्तियां। अब हमको पहला बताना है आव्यूह की कोट क्या है। तो आव्यूह की कोट देखिए, रो मतलब R से होता है रो है और C से क्या होता है, कॉलम। तो आप इसे ऐसे ध्यान रखिए, रामचंद्र से ध्यान रखिए कि R मतलब क्या हो जाएगा, रो, और C मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम। C मतलब हो जाएगा कॉलम। तो पहले क्या आएगा, R। अब देखते हैं रो कितना है, 1 2 3। तो आव्यूह की कोट क्या होगी, 3, और कॉलम कितने, 1 2 3 4। तो कॉलम कितने हो गए, 4। तो 3 इंटू 4 की हमारी जो आव्यूह की कोट थी वह क्या है, 3 इंटू 4 की है। अब आगे देखिए, अब हमसे कह रहा है कि अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या बतानी कितनी है। तो अवयव की संख्या देखिए कितनी है। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव की संख्या कितनी है हमारी, 12 टोटल। ठीक। अब क्या बताना है, A13 का मान बताना है और क्या बताना है, A21 का मान बताना है, A33 का मान बताना है, A24 का मान बताना है और A23 का मान बताना है। ये हमें सारे क्या करने हैं, मान बताने हैं। देखिए इन मानों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इन मानों को हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, A13 क्या हमारा, देखिए ये होता है A11, A12, A13 का मान कितना है, 19। अब A21 का मान कितना है, देखिए A11, A13, A12, A13, A14, ये क्या है, A21 कितना मान है, 35। अब A33, तो 33, A31, A32, A33 कितना है, माइनस का 5। अब क्या है, A24 हमारा क्या है, 12। अब A23 तो कितना है, 5/2। तो ये हमारे आंसर है। तो उम्मीद है ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां हमें बतानी है। देखिए 24 के लिए संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। देखिए पहले 24 के लिए निकालते हैं। तो 24 के लिए हमारा क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 गुणित 24, क्योंकि 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 एकम 24। अब क्या करा सकते हैं, 2 इंटू 12 और 3 इंटू 8, 12 दूना 24, 8 तिका 24, 4 इंटू 6, 6 चौको 24। और क्या बन सकता है हमारा, 6 इंटू 4 और 8 इंटू 3 और 12 इंटू 2 और क्या बन सकता है हमारा, 24 इंटू 1। बस इतनी हमारी ये 24 की संभव कोटियां बन सकती हैं। देखिए 24 से कम 24, 12 दूना 24, 8 तिका 24, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 8 तिका 24, 12 दूना 24, 24 से कम 24। अब 13 के लिए बात करें तो 13 के लिए क्या, सिर्फ 2 ही है कि 1 गुणा 13 और 13 इंटू 1, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं के पार्ट से कटती है, तो इसलिए 13 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 1 13 इंटू 1। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पहले 18 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 18 के लिए जब करेंगे तो 18 के लिए क्या बन सकता है, 1 गुणित 18, फिर 2 गुणित 9, फिर 3 छंका 18, 4 के पाड़ में 18 आता नहीं है। अब देखिए आगे फिर क्या करेंगे, 6 3 का 18, 9 दूना 18 और 18 कम 18।
अब 5 के लिए निकाल लेते हैं, तो 1 गुणते 5 और 5 इंटू 1, यही हमारी क्या हो गई संभव कोटियां हैं। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, यदि एक कह रहा है 1 2 इंटू 2 आव्यूह की जो रचना करनी है, जो ए बराबर ए आई जे है, तो इसकी रचना करनी है। देखिए कैसे करेंगे। पहला सवाल, अच्छा 2 इंटू 2 का आव्यूह हमारा क्या होता है। देखिए 2 बाई 2 का आव्यूह होता है A11 A12 A21 A22, ये 2 बाई 2 का आव्यूह होता है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले अगर हम A11 मतलब I का मान 1 और J का मान कितना बार रखेंगे, I बराबर 1 और J बराबर कितना रखेंगे 1। देखिए A11 का मान कितना आएगा, I J में 1 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटा 2, 1 और 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर बटे कितना लिखा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बटा 2 काट देंगे 2 दूना 4, कितना आया 2। अब A12 होता है तो मतलब कि I का मान हो गया 1 और J का मान हो गया कितना 2। अब रखेंगे, सवाल हमारा क्या था, A12 हो जाएगा बराबर 1 प्लस J का मान 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटा कितना लिखा 2, तो 2 1 3 का स्क्वायर बटे कितना लिखा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटा 2। अब क्या निकालेंगे A21, अब A21 होता है तो A21 मतलब कि I का मान हो गया हमारा 2 और J का मान कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा A21 बराबर 2 प्लस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटा 2, 2 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटे क्या लिखा है 2। अब क्या आया A22 की बात करते हैं तो I का मान कितना हो जाएगा 2 और J का मान कितना हो जाएगा 2। अब निकालेंगे A22 मतलब कि 2 प्लस का 2 का स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2, 2 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर बटा 2, मतलब 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 काट देंगे कितना आएगा 8। इतनी बात सभी क्लियर होगी। अब हमारा देखिए 2 बाई 2 का बनाना था तो 2 बाई 2 अभी ये हमने बनाया। A11 का मान कितना हमारा आया है, A11 का मान हमारा आया है 2, A12 का मान आया है 9 बटा 2, A21 का मान 9 बटा 2 और A22 का मान कितना आया 8। यही हमारा 2 बाई 2 का अभी हो गया है। तो उम्मीद है 4 का फर्स्ट पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसकी सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में अब सेम इसी तरह करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए ए आई जे बराबर क्या है आई अपान जे। पहले आई बराबर कितना रखेंगे 1 और जे बराबर कितना रखेंगे 1, क्योंकि A11 चाहिए हमें। तो देखिए A11 कितना हो जाएगा 1 बटा 1 काटेंगे कितना आएगा 1। अब क्या करेंगे आई बराबर 1 और जे बराबर कितना होगा 2, क्योंकि A12। अब देखिए आई का मान 1 और जे का मान 2 बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे आई का मान अब 2 और जे का मान कितना हो जाएगा 1, तो A21 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 1 काटेंगे कितना आएगा 2। अब क्या निकालेंगे आई बराबर 2 लेंगे और जे बराबर कितना लेगा 2, तो A22 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 2 काट देंगे कितना आएगा 1। 2 बाई 2 का अभी बनाना था, पहला मान हमारा कितना आया 1, दूसरा 1 बटा 2 फिर आया 2 फिर कितना आया 1, यही 2 बाई 2 का अभी है। तो आज का तीसरा पार्ट दूसरा पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं आज के तीसरे पार्ट पर और देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि ए आई जे बराबर आई प्लस का 2j को होल ऑफ स्क्वायर बटा 2। पहले A11 निकालेंगे। A1 मतलब कि I बराबर 1 और J बराबर कितना निकालेंगे 1 पर, तो A11 बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 2 गुणते 1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटा 2, मतलब कि A11 हमारा कितना है 9 बटा 2। अब क्या निकालेंगे A12। अब A12 मतलब I बराबर 1 और J बराबर कितना लेंगे 2,
तो क्या हो जाएगा A12 इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 गुणा 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 1 2 और 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर बटा 2 4 और 1 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे कितना हो जाएगा 2। अब क्या निकालेंगे A21। अब A21 की बात की जाए तो I बराबर 2 और J बराबर कितना लेंगे 1। तो ये हो जाएगा A21 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 गुणा 1 का स्क्वायर बटे कितना लिखा 2 2 2 एक कम 2 का स्क्वायर बटे क्या लिखा है 2 2 2 4 4 बटे 2 कितना आ जाएगा 8। अब निकाल लेते हैं क्या A22। तो मतलब कि I बराबर 2 और J बराबर कितना 2। तो A22 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। तो A22 बराबर हो जाएगा 2 2 दूना 4 का स्क्वायर बटे 2 4 2 6 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बटा 2 काट दें कितना आएगा 18। हमारा 2/2 का अभी हमसे पूछा था तो कैसे करेंगे। पहला मान हमारा कितना आया था 9/2, दूसरा मान 25/2, तीसरा मान 8, चौथा मान कितना है 18। यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है आज के चार नंबर क्वेश्चन के तीनों पार्ट आप सभी को समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। देखिए 5 का फर्स्ट पार्ट, पहले चलते हैं 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए, जिसमें पहला पार्ट हमारा दे रहा है कि aij बराबर 1/2 माड के अंदर है माइनस का 3i प्लस का j। देखिए पहले फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हमारा 3x4 का आव्यूह क्या होता है, ये हमने बनाया है 3x4 का आव्यूह है, क्योंकि 3 हमारी रो है और 4 हमारे क्या है कॉलम है। तो पहले हमें जरूरत पड़ेगी A11 की, फिर A12 की, फिर A13, फिर A14। इसी तरह ये सारे मान निकालेंगे और फिर हमारे उठा के रख देंगे तो हमारा 3x4 का एक आव्यूह का निर्माण होगा। तो पहले क्या निकालें A11, तो मतलब I का मान 1 और J का मान कितना निकालेंगे 1। अब देखिए ये निकालेंगे A11 बराबर 1/2 माइनस का 3 इंटू I का मान 1 प्लस J का मान कितना है 1। अब देखिए 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 1 बराबर ये देखिए 1/2 कितना बचेगा माइनस का 2। अब देखिए मापांक के अंदर माइनस है तो वो कह का बाहर आता है प्लस का आ जाता है। ये 2 से 2 कट जाएगा कितना आया 1। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब निकालेंगे A12 कैसे निकालेंगे। A12 मतलब कि I का मान 1 और J का मान कितना होगा 2। तो A12 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 और प्लस J का मान कितना रखेंगे 2, मापांक के अंदर है बराबर देखिए 1/2 3 एक कम 3 माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बचेगा माइनस का 1 और माइनस बाहर क्या आएगा प्लस कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या निकाल लेते हैं A13 मतलब I का मान 1 और J का मान 3। तो I का मान 1 J का मान 1 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। I का मान 1 रखना है तो 3 इंटू 1 और प्लस J का मान कितना रखा है 3। अब देखिए 3 एक कम ये 1/2 3 एक कम 3 और प्लस 3 3 में 3 चला गया 0 और 2 का भाग 0 में देंगे कितना हो जाएगा पूरा 0। अब क्या निकाल लेते हैं A14 का मतलब है कि I का मान 1 और J का मान कितना रखेंगे 4। तो देखिए ये 1/2 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस J का मान कितना रखेंगे 4। तो देखिए 1/2 माइनस 3 प्लस का 4 घटाएंगे कितना आएगा 1/2। अब क्या निकाल लेते हैं A21। अब A21 कैसे निकालेंगे कि I का मान 2 और J का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो I का मान 2 और J का मान 1 देखिए 1/2 I का मान हमें कितना रखना है 2 और J का मान कितना रखना है 1। 3 दूना 6 वो भी माइनस के 6 में प्लस का 1 जोड़ेंगे माइनस का 5 बचेगा और माइनस का 1 बाहर आ जाएगा प्लस का तो कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए A22 मतलब I का मान 1 और J का मान 2 I का मान 2 और J का मान 2 तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 2 3 दूना 6 माइनस के 6 में प्लस का 2 जोड़ेंगे माइनस का 4 मापांक से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 4/2 काट देंगे कितना आएगा 2। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखिए आगे निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं A23 मतलब I का मान 2 J का मान 3 तो कितना रखेंगे ये 1/2 ये माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 3 3 दूना 6 माइनस के 6 में प्लस का 3 जोड़ेंगे कितना आ गया 3 माइनस का बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का। अब क्या निकालते हैं
मतलब i का मान 2 और j का मान कितना रखेंगे 4, तो -3 इंटू 2 प्लस का 4, 3 दूना 6, माइनस के 6 में प्लस का 4 जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस का 2 बाहर निकालेंगे तो प्लस का आएगा, 2/2 कितना आया 1। अब क्या निकालते हैं a31। अब a31 की बात की जाए तो देखिए 1/2, i का मान हमें रखना है 3, तो 3 इंटू 3 और j का मान 1, 3 3 का 9, माइनस के 9 प्लस का 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस का 8 और बाहर निकालेंगे वहां से तो प्लस का 8 बटे कितना हो जाएगा 2, काटेंगे कितना आएगा 4। अब निकाल लेते हैं a32 की बात करें तो देखिए माइनस का 3, i का मान 3 और j का मान 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 3 3 का 9, माइनस के 9 में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस का 7, मापांक से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 7/2। अब क्या निकाल लेते हैं a33 की बात करें तो 1/2 -3 इंटू 3, j का मान 3, 3 3 का 9, माइनस के 9 में प्लस का 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस का 6, बाहर निकालेंगे तो 6/2, काट देंगे कितना आएगा 3। अब अगर a34 की बात करें तो 1/2, ये 3 माइनस का इंटू 3 और प्लस का 4, 3 3 का 9, माइनस के 9 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 5, वो पोस्टर बाहर आकर गायब हो जाएगा, प्लस का कितना आया 5/2। अब देखिए ये सारे मान निकले हैं, अब हमको रखना है उठा के, तो कैसे रखेंगे, देखिए जब रखेंगे तो पहला मान हमारा कितना आया था, पहला मान a11 का मान कितना आया 1, आप भी रखना है 4, 3 इंटू 4 भी बनाना है 1। दूसरा मान कितना आया 1/2, फिर 0, फिर कितना आया 1/2, फिर हमारा 5/2, फिर 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2, यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसके सेकंड पार्ट पर और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में भी 3 इंटू 4 की आव्यूह की रचना करनी है। अब देखिए 5 का सेकंड पार्ट, 5 के सेकंड पार्ट में भी 3 इंटू 4 की आव्यूह की रचना करनी है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं a11, मतलब i का मान 1 और j का मान 1, तो 2 इंटू 1 माइनस का 1, 2 1 कम 2, 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब क्या निकालेंगे a12, मतलब i का मान 1 और j का मान 2, तो 2 इंटू 1 माइनस का 2, 2 1 कम 2, 2 माइनस 2 कितना आया 0। अब क्या निकालेंगे a13, मतलब i का मान 1 है और j का मान कितना है 3, 2 1 कम 2, 2 माइनस का 3 करेंगे कितना आएगा माइनस का 1। अब क्या निकालते हैं a14 का मतलब है 2 इंटू 1 माइनस का 4, 2 1 कम 2 माइनस का 4, 2 में माइनस 4 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 2। अब निकालेंगे a21, i का मान 2, j का मान 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 1, 2 दूना 4 माइनस 1, 4 में 1 गया कितना बचा 3। अब निकालते हैं a22 की बात करें तो i का मान 2, j का मान 2, तो 2 गुणा 2 माइनस का 2, 2 दूना 4 माइनस का 2, घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब निकाल लेते हैं a23 की बात करें तो i का मान 2, j का मान 3, 2 दूना 4 माइनस का 3, घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब क्या करते हैं a24 की बात करें तो i का मान 2, j का मान 4, 2 दूना 4, 4 माइनस का 4 कितना आया 0। अब निकालते हैं a31 मतलब i का मान 3, j का मान 1, तो 2 गुणा 3 माइनस का 1, 2 3 6 माइनस 1 करें कितना आएगा 5। a32 की बात करें तो a3 मतलब 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 दूना 6 माइनस 2 कितना आया 4। अब अगर a33 की बात की जाए तो 2 इंटू 3 माइनस का 3, 3 दूना 6 माइनस 3 बराबर कितना है 3। अगर a34 की बात की जाए तो 2 गुणा 3 माइनस का 4, 3 दूना 6 माइनस 4 बराबर कितना है 2। तो 3 इंटू 4 की आव्यूह की रचना करनी थी। तो देखिए हमारे सारे मान निकल आए हैं। अब क्या करेंगे मान रख देंगे। तो पहले का a11 का मान कितना आया 1, a12 का 0, a21 का a13 का -1, फिर इसका -2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर कितना आया 5 4 3 2, यही क्या है हमारा आंसर है। तो उम्मीद है
5 का सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x और y के मान बताने हैं। समीकरण जो दिए हैं इनमें हमें x और y के मान बताने हैं। तो देखिए x और y के मान कैसे बताएंगे। छह का फर्स्ट पार्ट है। 6 का फर्स्ट पार्ट में दे रहा है कि 4x और 3 5 बराबर दे रहा है y 1 z और 5। देखिए इसमें x और y और z के मान बताने हैं। x और y z के मान कैसे बताएंगे। हमें पता है कि ये a11 है, ये भी a11 है, तो मतलब ये इसके बराबर होंगे। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा y के, तो y बराबर कितना आया 4, तो ये y का मान आ गया। अब देखिए सेम इसके बराबर ये होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर हम z की बात करें तो 3 के बराबर क्या होगा z, 3 के बराबर क्या हो जाएगा z, तो z बराबर कितना आया 3। यही क्या है हमारे तीनों आंसर है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के 6 के सेकंड पार्ट पर और देखते हैं 6 का सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। 6 के सेकंड पार्ट में भी हमसे x और y और z के मान बताने हैं। 6 के सेकंड पार्ट पर देखिए 6 के सेकंड पार्ट में दे रहा है x प्लस का y, ये दे रहा है 5 प्लस का z 2xy बराबर 6 5 2 8। देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने बताया कि ये a11 होता है, ये भी a11 होता है, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो x प्लस y का मान कितना आया 6। अगर बात की जाए तो 5 प्लस का z बराबर किसके होगा 5 के, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस का 5, तो z का मान कितना आ गया 0। हमारा एक मान आ गया। अब देखिए हमें एक हिंट दे रहा है कि xy बराबर कितना दे रहा है 8, xy बराबर 8। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब xy बराबर 8 दे रहा है, यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे। अगर x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 8 बटा y, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान कितना है 8 बटा y रखेंगे, तो 8 बटा y प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 6। इसके नीचे एक मानेंगे, एक का गुणा 8 में कराएंगे 8 प्लस y का गुणा y में कराएंगे y स्क्वायर और बटे y कम y बराबर क्या लिखा है 6। तो 8 प्लस का y स्क्वायर 6 का गुणा y में कराएंगे कितना हो जाएगा 6y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। गुणा कराएंगे तो गुणनखंड बनाएंगे तो कितना बनेगा माइनस का 4y और माइनस का 2y, क्योंकि माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 होते हैं, यही हमारा। और प्लस क्या लिखा है 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों से देखिए तो y का मान है तो कितना बचेगा y माइनस 4, इस वाले से कितना का मान है माइनस का 2 का मान है, के अंदर कितना बचेगा y माइनस का 4 बराबर क्या चल रहा है 0। देखिए ये दोनों क्वेश्चन समान है, तो एक में लिखते थे तो y माइनस का 4 और एक क्वेश्चन में क्या लिखेंगे y माइनस का 2 बराबर क्या चल रहा है 0। आगे देखिए यहाँ से y माइनस 4 बराबर जब 0 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा 4 आएगा। अब जब y माइनस का 2 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब हमारा जो y का मान है वो उठा के समीकरण सेकंड में रखेंगे, तो x बराबर हमारा कितना निकला था 8 बटे y, तो x बराबर पहले 8, y का मान पहले कितना रखेंगे 4, तो 4 दूना 8, तो x का मान कितना आया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब फिर x बराबर 8 बटे y है, अब x बराबर 8, y का मान 2 रखेंगे तो 2 चौको 8, तो x का मान कितना आया 4 आया। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो उम्मीद है 6 का सेकंड पार्ट भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 6 के थर्ड पार्ट पर और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। छह का थर्ड पार्ट, 6 का जो थर्ड पार्ट है हमें दे रहा है x प्लस वाई प्लस का z, ये दे रहा है x प्लस का z, ये दे रहा है y प्लस का z बराबर क्या चल रहा है 9 5 7। अब देखिए अगर इसकी बात की जाए, अगर हम इसकी बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए तो x प्लस का y प्लस का z बराबर किसके हो जाएगा 9 के हो जाएगा।
अगर x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5, ये y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण हमारा सेकेंड, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अगर देखा जाए तो y प्लस जेड का मान कितना दे रहा है 9 दे रहा है। अगर उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखिए x y प्लस जेड का मान कितना है 7 बराबर क्या लिखा है 9, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 7 तो x बराबर कितना हो गया 2। अब जब x का मान आ गया तो x का मान उठा के समीकरण सेकंड में रख देंगे। समीकरण सेकंड क्या है x प्लस जेड बराबर 5 है, x का मान 2 प्लस का z बराबर क्या लिखा है 5, तो z बराबर कितना आएगा 5 माइनस का 2, तो z का मान कितना आ गया 3। अब आसानी से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो y प्लस का z बराबर कितना था 7, तो y का मान निकालने के लिए z का मान 3 है और प्लस क्या लिखा है 7, तो y 7 माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 4। हमारे x और y और z के मान आ चुके हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए इसमें हमें ए बी सी और डी के मान बताने हैं। देखिए कैसे करेंगे, अभी हमने बताया तो ये a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा -1 के, ये 2a प्लस का c बराबर किसके हो जाएगा 5 के, ये देखिए 2a माइनस का b बराबर किसके हो जाएगा 0 के और 3c प्लस का d बराबर कितना हो जाएगा 11। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, इसे हम थर्ड मान लेंगे, इसे क्या मानेंगे हम फोर्थ मानेंगे। अब अगर बात की जाए तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड अगर इसको सॉल्व कराया जाए तो हमें ए और बी के मान आ जाएंगे। जब ए और बी के मान आ जाएंगे तो यहाँ से हमें सी का मान मिल जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड से, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है a माइनस का b बराबर माइनस का 1 और ये क्या है 2a माइनस का b बराबर क्या लिखा है 0। भाषा क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये इससे कट जाएगा, माइनस के 2a प्लस का a जोड़ेंगे माइनस का a बचेगा, माइनस के 1 में 0 घटाएंगे माइनस का a, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर कितना आया 1। a का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब जब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या था a माइनस बी बराबर माइनस का 1, a का मान हमारा कितना आया 1 माइनस बी बराबर -1। देखिए 1 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बराबर, ये माइनस का भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 1 का 1 2 तो b बराबर कितना आया 2। अब b का मान उठा के अगर हम समीकरण और a का मान उठा के समीकरण सेकंड में रख दें, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब रखेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है 2a प्लस का c बराबर कितना है 5, 2a का मान 1 प्लस का c बराबर क्या लिखा है 5, 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर कितना आएगा 5 माइनस का 2 तो c बराबर कितना आया 3। अब c का मान उठा के समीकरण 4 रख देते हैं तो d का मान आ जाएगा, तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा क्या है 3c प्लस का d बराबर क्या लिखा है 13, तो 3c का मान 3 प्लस का d बराबर क्या लिखा है 13, 3 3 का 9 प्लस का d बराबर 13, तो d बराबर आ जाएगा 13 माइनस का 9, तो d बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमें a b c और d के मान मिल चुके हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन हमारा आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 29 मिनट का हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8
ए बराबर दे रहा है ए आई जी यम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। यदि पहला ऑप्शन दे रहा है यम इज लेस देन इक्वल यम लेस देन एन, यम इज ग्रेटर देन एन, यम बराबर एन, और दे रहा है इनमें से कोई नहीं। जब यम इंटू एन ये आई और जे है एक वर्ग आव्यूह है तो ये हमारा क्या सही होगा, यम बराबर एन के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो ये हमारा सी पार्ट इसका क्या है, करेक्ट है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक्स वाई के प्रदत्त मानों के लिए युग्म बताना है। 9 नंबर में क्या कह रहा है, एक्स और वाई के मान बताना है। 3x + 7 y + का 1, ये दे रहा 5, फिर दे रहा 2 - का 3x, फिर कामा लगा के दिया है 0, 8, y - का 2 और फिर दे रहा है 4। अब बात सुनिए, जो हमारे 4 ऑप्शन है इसमें x और y के मान निकालने के लिए अगर जब हमें बराबर दिया होता, जब अगर बराबर दिया होता तब तो हम x और y के मान निकाल सकते थे। अब बट अब कामा लगा है तो कामा से हम किसी का मान नहीं निकाल सकते। हम इसमें क्या करा सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई होता तो गुणा उड़ा करा के कुछ कराते, बराबर में 0 दिए होता गुणा होता। बट इसमें तो अगर जब बराबर होता है तो ये इसके बराबर हो जाता, ये इसके बराबर होता तो हम मान निकाल लेते। बट कामा से कोई मान नहीं निकाला जा सकता। तो इसका जो बी पार्ट है क्या लिखा, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, यही हमारा क्या है, सच है, संभव नहीं है। तो उम्मीद है 9 नंबर आप सभी को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी। देखिए जब 3 × 3 की जो आव्यूह होती है उसके कोटि के लिए हमें बताना होता है कि कितनी संख्या होती है। जो 3 × 3 का जो आव्यूह हमारा होता है उसकी कोटि के लिए जो हमारी संख्याएं होती है, जो हमारा डी पार्ट करेक्ट है 512। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 × 3 की जब कोटि की आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं पूछी जाए तो इसका जो हमारा ऑप्शन है डी पार्ट 512 वह हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो पर एक्सरसाइज 3B के साथ। तो जो भी चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।